हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल आरजीवी आईटीआई में, जिसके माध्यम से हम लोग एनटीटी और बीएड से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। जिसमें अभी हमारा चल रहा है पेपर 8A, अभिभावक एवं समुदाय से संबंध। दरअसल ये पेपर हम लोग आज ही स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें ये बहुत छोटा है ना। इसका सिलेबस बहुत कम है, तो इसको लगभग इसमें एक दो टॉपिक जो है वो मैंने आपको विद्यालय संगठन में या और पीछे पढ़ा दिया है ना। तो इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक आज का मतलब बचा रह गया, सिर्फ एक ही क्लास इसमें चलेगा। एक ही जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है अभिभावक शिक्षक सहयोग, पेरेंट्स टीचर्स कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसी को देखेंगे और इसी के साथ ये पेपर आज स्टार्ट हुआ है और आज ही समाप्त भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पेपर 8B में एक दो क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। चलिए देखिए, अभिभावक और शिक्षक का जो सहयोग है किसी भी विद्यालय को चलाने में, ठीक है ना। किसी विद्यालय, ये जो हमारा जो आज का जो टॉपिक है अभिभावक एकदम एवं समुदाय से संबंध, जो पेरेंट्स का जो होना चाहिए है ना, वर्किंग विद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, जो कार्य करना होता है विद्यालय को किसके साथ, समुदाय अभिभावक एवं समुदाय के साथ। ठीक है, उसके विषय में देख लेते हैं। तो अभिभावक एवं शिक्षक सहयोग, अभिभावक और शिक्षक का किस प्रकार से सहयोग, एक दूसरे का कोऑपरेशन किस प्रकार से चलेगा उसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, बालक की समुचित शिक्षा के लिए तथा उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि शिक्षक एवं संरक्षक, यहाँ पे शायद एक होगा, शिक्षक और संरक्षक में संपर्क हो। छात्र के व्यक्तित्व का निर्माण घर तथा विद्यालय, है ना, उसके व्यक्तित्व का निर्माण घर तथा विद्यालय दोनों स्थान पर होता है। छात्र का ऐसा नहीं कि सिर्फ घर पे ही होगा, विद्यालय में नहीं होगा, या फिर सिर्फ विद्यालय में ही बच्चे को सही किया जा सकता है, घर पे नहीं, ऐसा नहीं है ना। उसके चरित्र का निर्माण क्या है, दोनों का, यह व्यक्तित्व का निर्माण दोनों जगह होता है, घर और विद्यालय दोनों जगह होता है। दोनों का एक ही लक्ष्य है, अतः दोनों का सहयोग आवश्यक है। ठीक है, अध्यापक के संपर्क में बच्चे केवल 5-6 घंटे रहते हैं और वह भी वर्ष में 5-6 महीने ही, बाकी दिन तो छुट्टी ही होती है। 6 महीने ज्यादा मतलब ओवरऑल मैक्सिमम 225 दिन का क्लास ही चलता है, 225 दिन के सिवाय बाकी दिन छुट्टी है। ठीक है, और 225 दिन में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बच्चे किन्हीं कारणों से उपस्थित रहते हैं। तो मैक्सिमम इसमें बिल्कुल सही लगभग लिखा गया कि 5-6 महीने ज्यादा ज्यादा एक बच्चा क्लास नहीं करता है। बच्चों का शेष समय कहाँ होता है, घर पर ही व्यतीत होता है। अतः आवश्यक है कि शिक्षालय के जीवन और घर के जीवन को एक सम्मिलित इकाई के रूप में परिणित किया जाए। ठीक है, अब देखिए, अभिभावक शिक्षक सहयोग की आवश्यकता क्यों है, इसलिए ये इतना आवश्यक हो जाता है, इसको थोड़ा देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि बच्चों को भली भांति समझने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक उसके संबंध में उसके अभिभावक से पूछताछ करे, है ना। शिक्षक क्या है, इसके संबंध में, छात्र के संबंध में उसके अभिभावक से पूछताछ करें। बच्चों को भली भांति समझने के लिए, किसी भी बच्चे को अगर आपको सही तरीके से समझना है तो उसके लिए क्या चाहिए कि आपको बच्चे से संबंधित पूछताछ आप उसके गार्जियन से कर सकते हैं, है ना। तो वो बेहतर बताएंगे अपने बच्चे के बारे में। फिर अध्यापक चाहता है कि बच्चा प्रतिदिन ठीक समय पर विद्यालय आए। हर टीचर चाहता है कि जो मेरा स्टूडेंट हो वो पंक्चुअल हो, है ना, टाइम का पक्का हो बिल्कुल। तो वो चाहते हैं कि विद्यालय वो समय पर आए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह अभिभावकों का सहयोग चाहता है ना। आखिर पेरेंट्स उसको सपोर्ट करेंगे, उसको टाइम पे लाएंगे, तभी तो बच्चा आ पाएगा, है ना, टाइम पे। उसके बाद है, अध्यापक चाहता है कि बच्चे के अभिभावक उसे समय पर पुस्तकें आदि ले दे, मतलब टाइम से उसका जो बुक्स वगैरह है उसको टाइम से आकर मिल जाए, ताकि तो टीचर को पढ़ाने में क्या है, सुविधा हो। फिर अध्यापक चाहते हैं कि अभिभावक उनको इस बात में सहायता दें कि बच्चा जो है विद्यालय के नियमों का के अनुसार कार्य करे, है ना। जो भी स्कूल से इंस्ट्रक्शन दिया जाए वैसा ही बच्चा कार्य करके घर से लाए। ऐसा कौन है, टीचर ऐसा एक्सपेक्टेशन रखता है। और ये कब पॉसिबल है, जब अभिभावक और शिक्षक का आपस में, है ना, कोऑर्डिनेशन सही रहेगा, उनका सहयोग आपस में बना रहेगा। उसके बाद है, विद्यालय के लिए दान आदि की सहायता की आवश्यकता कई बार पड़ती है, तो शिक्षक अभिभावकों का सहयोग चाहते हैं। विद्यालय में बहुत तरीके की डोनेशन की आवश्यकता होती है समय समय पे, तो उसमें भी चाहता है टीचर क्या चाहते हैं कि अभिभावक उसमें, जो भी पेरेंट्स हैं, गार्जियंस है बच्चे के, वो थोड़ा थोड़ा उसमें सहयोग करें। घर में अभिभावक पढ़ाई का उचित वातावरण रखें, है ना। घर में ऐसा इन्वायरमेंट हो जो कि बच्चे के पढ़ाई के लिए बिल्कुल अनुकूल है। उसके बाद अभिभावक बालक के शारीरिक और मानसिक विकास पर समुचित ध्यान दे। उसका जो शारीरिक और मानसिक विकास है
उसके ऊपर भी एक टीचर ऐसा एक्सपेक्टेशन रखता है गार्जियन से, बच्चे के गार्जियन से, कि उसका जो है शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास पर क्या है उसका गार्जियन उचित ढंग से उसका ध्यान दे। तभी तो एडमिशन के टाइम में ही बोल दिया जाता है कि भाई बच्चे को क्या है कि पर डे आपको अलग अलग तरीके का लंच देना पड़ेगा, है ना, उसका जो ड्रेसेस वगैरह है उसको साफ सफाई करके उसको भेजना है, गंदा ड्रेस पहना के नहीं भेजना है, ऐसे इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में ही टीचर्स लोग दे देते हैं। फिर अभिभावक घर का वातावरण शुद्ध बनाए रखे, है ना, क्या है कि टीचर ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ऐसा उम्मीद रखते हैं अभिभावकों से कि वो घर का वातावरण का क्या है बिल्कुल शुद्ध बनाए रखे। उसके बाद है अभिभावकों की दृष्टि से शिक्षकों के सहयोग की आवश्यकता। देखिए अभिभावकों की दृष्टि से ये था क्या कि टीचर ऐसा एक्सपेक्टेशन कर रहा है ना, अभिभावक शिक्षक सहयोग की आवश्यकता है ना, यहाँ पे शिक्षक को अभिभावक का सहयोग की आवश्यकता क्यों है, किस प्रकार से है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब क्या है कि अभिभावक की दृष्टि से वो शिक्षकों से किस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता मतलब अपेक्षा रखते हैं उसको समझते हैं। तो देखिए अभिभावक क्या चाहते हैं कि वे समय समय पर अपने बच्चे की प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं ना। अभिभावक क्या है कि अपने बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट समय समय पर वो जानना चाहते हैं कि बच्चा मेरा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसा है। उसके बाद वे चाहते हैं समय समस्या उत्पन्न होने से पहले ही उन्हें सूचना दी जाए, जिनसे वे क्या है जिनसे वे सुधार के उपाय सोच सके। उनको इन्फॉर्मेशन इस बात की हो जानी चाहिए पहले ही कि बच्चे में किस प्रकार के सुधार के उपाय करने हैं, ताकि वो समय रहते बच्चों में क्या है सुधार का उपाय कर सके। उसके बाद वे चाहते हैं क्या, अभिभावक चाहते हैं कि ध्यानपूर्वक तथा पर्याप्त मात्रा में उनके बालकों को गृह कार्य दिया जाए। ऐसा अभिभावक चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं तो उनको क्या है गृह कार्य सही ढंग से दिया जाए, पर्याप्त मात्रा में दिया जाए। हालांकि गृह कार्य उतना लॉजिकल रह नहीं गया है ना, ज्यादा वक्त देने से बच्चे पे लोड ज्यादा हो जाता है। तो कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि बच्चे को जो भी सिखाना है आप क्लास में एक्टिविटी के माध्यम से सिखा दें, और बच्चे को घर पे कुछ एक्टिविटी ही करने के लिए दे दें होमवर्क के बजाय। होमवर्क उनके लिए थोड़ा ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। उसके बाद वे चाहते हैं कि विद्यालय उनके बच्चों की सर्वांग उन्नति के लिए कार्य करे, है ना। क्या है कि विद्यालय जो है उनके बच्चों के सर्वांग उन्नति मतलब सर्वांगीण उन्नति, है ना, सर्वांगीण विकास के लिए क्या करे कार्य करे। ऐसा अभिभावक स्कूल से और टीचर से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अब इसके बाद देखिए विद्यालय के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए आवश्यक तत्व। विद्यालय और गार्जियन के बीच में जो संबंध है वो आपस में एक अच्छे संबंध दोनों में होने चाहिए, ताकि इससे दोनों को ही फायदा है कि विद्यालय का वातावरण को सही बनाने में विद्यालय को फायदा मिलेगा, और अगर टीचर्स अगर गार्जियन से जुड़े रहेंगे तो बच्चों को समझने में टीचर्स को सहायता मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या है अभिभावक एवं विद्यालय के मध्य अच्छे संबंधों का निर्माण करने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहला चीज है कि अभिभावक सहभागिता, है ना, पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन। आज के युग में माता पिता अपने बालकों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, है ना। बालक जो भी आजकल एजुकेशन जो एक्वायर करता है, नॉलेज एक्वायर करता है, उसमें क्या है कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। माता पिता अपने बालकों की शिक्षा के बारे में चिंतित रहते हैं। माता पिता बालक की शिक्षा में जितना अधिक सक्रिय भूमिका निभाएंगे, विद्यालय व परिवार के मध्य अच्छे संबंध स्थापित हो सकेंगे। जितना ज्यादा किसी का गार्जियन, है ना, किसी के पेरेंट्स एक्टिव होते हैं उनकी पढ़ाई को लेकर, उनका जो है टीचर्स के साथ, स्कूल के साथ उनका संबंध उतना ही क्या है अच्छा स्थापित हो जाता है। सेकंड है अभिभावक व शिक्षक का साथ कार्य करना, है ना। इसमें क्या है कि टीचर पेरेंट्स से बात करें अगर कोई समस्या हो तो, पेरेंट्स क्या है गार्जियन को भी टीचर्स हैं पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें अगर किस प्रकार की समस्या आती है। अभिभावक व अध्यापकों को एक साथ कार्य करना चाहिए। प्रायः अभिभावकों को विद्यालय में की जाने वाली क्रियाओं के बारे में जानकारी नहीं दी जाती। जो भी विद्यालय में जिस प्रकार के कार्य होते हैं वो पेरेंट्स को नहीं बताया जाता है, जबकि ये क्या है ऐसी स्थिति में सदैव अभिभावकों के मध्य विद्यालय की गतिविधियों को लेकर असंतोष बना रहता है। जो भी जिस प्रकार का प्रोग्राम स्कूल में करने जा रहे हैं वो क्या है एक बार उनके गार्जियन को जरूर इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में विद्यालय में होने वाली क्रियाओं में अभिभावकों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। अगर किसी प्रकार का प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप पेरेंट्स को जरूर बुलाएं, ताकि अगर वो आएंगे प्रोग्राम में शामिल होंगे, बैठेंगे, देखेंगे हमारा बच्चा किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उनमें भी संतोष की भावना जो है उत्पन्न होगी और वो भी क्या है विद्यालय के प्रति सजग रहेंगे। विद्यालय व घर किसी एक योजना पर एक साथ कार्य करें तो विद्यालय व परिवार के मध्य संतोषजनक संबंध
विकसित होंगे। और इस प्रकार का क्या है, पारदर्शिता रखने से क्या है, विद्यालय और जो गार्जियन है दोनों के बीच में बैलेंस बना रहेगा। उसके बाद है तीसरा, अभिभावक शिक्षक संप्रेषण, है ना। संप्रेषण का यहाँ तात्पर्य क्या है, आप इंग्लिश में समझ सकते हैं इसको, कम्युनिकेशन। तो टीचर और पेरेंट्स के बीच में बातचीत होनी चाहिए बच्चे को लेकर, तो इन दोनों में क्या है कि संबंध बना रहता है। उसके बाद है आकस्मिक भ्रमण, सरप्राइज विजिट। अध्यापक को घर पर कभी कभी भ्रमण करना चाहिए, है ना। टीचर्स को क्या चाहिए, कभी कभी अचानक से बच्चे के घर पहुंच जाए। उन्हें यह देखना चाहिए कि जब बालक विद्यालय में नहीं होता है तो वह घर में किस तरह अपना समय व्यतीत करता है। प्रायः अध्यापक बच्चों को स्कूल के लिए बुलाने या कुछ सूचना देने के लिए घर आते हैं। अध्यापकों के लिए आवश्यक है कि वह माता पिता द्वारा दी जाने वाली जानकारियों को अपने पास नोट करें। यही जानकारियां विद्यालय में बालक कैसे व्यवहार करेगा की जानकारी देगी। जैसे माँ ने कहा क्या कि कल हम देर रात से सोए क्योंकि घर में मेहमान आ गए थे। यह वाक्य इस बात का संकेत देता है कि बालक विद्यालय में किस प्रकार का व्यवहार करेगा। देखिए इसमें क्या है, आकस्मिक भ्रमण, आपको अचानक से कभी विद्यालय से निकलकर कभी कभी किसी किसी बच्चे के घर में पहुंच जाना चाहिए। इससे क्या होता है, क्या बच्चे का और बच्चे के घर के इन्वायरमेंट के बारे में आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगर आप बच्चे का घर का माहौल अगर समझ पाए कि उसके घर का माहौल कैसा है, तो आप बच्चे को ठीक ढंग से समझने में आपको काफी ज्यादा सहायता मिलेगी। ठीक है। इसके बाद है आयोजित सम्मेलन, कुछ कॉन्फ्रेंस आपको मतलब करना चाहिए। आकस्मिक भ्रमण व व्यक्तिगत बातचीत के द्वारा अभिभावक व अध्यापकों के मध्य संबंध स्थापित किए जाते हैं। ठीक है। विद्यालय प्रशासन को चाहिए कि वह समय समय पर क्या है, गोष्ठी की योजना तैयार करे, है ना। गोष्ठी क्या है, गोष्ठी का एक लाभ यह भी है कि इसमें बालकों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है। अभिभावक अन्य व्यक्तियों के विचार भी ग्रहण कर सकते हैं। इसमें क्या है, कभी कभी कोई सम्मेलन आपको आयोजित करना चाहिए विद्यालय में। इससे क्या है, गार्जियन को विद्यालय के अंदर बुलाने का अवसर मिलता है ना, कि पेरेंट्स को इसके माध्यम से बुलाया जाए कि भाई यहाँ कॉन्फ्रेंस रखा गया है, कुछ सम्मेलन रखा गया, आप आइए हमारे विद्यालय में, और उनके बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो बैठेंगे देखेंगे, और क्या है, एक दूसरे के विचारों को साझा करने का, है ना, अवसर में मिलता है। तो आज है निरीक्षण प्रपत्र, इंस्पेक्शन फॉर्म। इसमें क्या है, विद्यालय को, अभिभावकों को विद्यालय में भ्रमण के दौरान निरीक्षण प्रपत्र का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इंस्पेक्शन फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। यह प्रपत्र कॉन्फ्रेंस के समय में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। निरीक्षण प्रपत्र के प्रयोग से अभिभावक यह जान सकते हैं कि अपने बच्चे की समान आयु के बच्चे क्या पसंद करते हैं, उनका बच्चा व अन्य बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है, अध्यापिकाएं बच्चों को कैसे निर्देशित करते हैं। निरीक्षण प्रपत्र के माध्यम से आपको अपने बच्चे के विषय में जो भी जानकारियां हैं वो आपको प्राप्त होंगी। उसके बाद है संपर्क स्थापित करने के उपाय। किस प्रकार से संपर्क स्थापित किया जा सकता है, तो देखिए क्या है कि अपने ये इसमें जो संपर्क स्थापित करना है, किससे संपर्क स्थापित करना, अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना है ना। विद्यालय को संपर्क स्थापित करना है, टीचर्स को संपर्क स्थापित करना है। किससे करना है संपर्क, तो अभिभावकों के साथ संपर्क स्थापित करना है। तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं, तो देखिए छात्र के प्रवेश के अवसर पर अभिभावक से भेंट, है ना। जब बच्चे का एडमिशन हो रहा है तो आप एक ऐसा रूल बना दीजिए कि जो उसके संरक्षक हैं, जो उसके गार्जियन हैं, या जो केयर टेकर हैं यहाँ फिलहाल जो पेरेंट्स हैं, वही बच्चे के साथ आए एडमिशन के लिए, अन्य ऐसे ही किसी को भी उठाकर ना भेज दें। तो जो गार्जियन आते हैं बच्चों के साथ, तो वो आपको एक अवसर मिलता है एज ए टीचर कि आप एडमिशन के टाइम ही बच्चे के गार्जियन से आप एक बार से मुलाकात हो जाएगी, उनसे एक भेंट हो जाएगी, और फिर वहां से आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करने में आपको आसानी होगी। उसके बाद है छात्र प्रगति पत्र, है ना, स्टूडेंट प्रोग्रेस शीट। इसमें क्या है कि संरक्षकों से संपर्क स्थापित करने में बच्चों का प्रगति पत्र भी सहायक होता है ना। उनका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है वो भी अभिभावक से, उनके पेरेंट्स से क्या है, संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। प्रत्येक छात्र का प्रगति पत्र प्रति मास उसके अभिभावक के पास भेजा जाना चाहिए, और उस पर संरक्षक के हस्ताक्षर होने चाहिए, है ना। उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट हर महीने भेजिए बच्चे को उसके पेरेंट्स के पास, और बोलिए कि आप साइन करवा के लाइएगा अपने पेरेंट्स से। अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि अगर उनको समझ में आएगी तो वो जरूर विद्यालय में आकर मिलेंगे, और यदि नहीं आई समझ में तो भी क्या है, कम से कम आपके द्वारा भेजा गया प्रोग्रेस शीट वो देखेंगे, तो प्रत्यक्ष नहीं लेकिन परोक्ष माध्यम से, परोक्ष रूप से दोनों के बीच कुछ न कुछ संपर्क स्थापित होगा ही। ठीक है।
इसके बाद है विद्यालय उत्सव। स्कूल में कुछ फेस्टिवल्स होने चाहिए समय समय पर, और उसमें क्या है, उनके अभिभावकों को, है ना, उनके संरक्षकों को या बच्चों के अभिभावकों को क्या है, आमंत्रित किया जाना चाहिए। इससे क्या है कि उनको विद्यालय से जोड़े रखने में, विद्यालय में बुलाने में आपको सहूलियत होती है, आपको एक मौका मिलता है इस ये सारी योजनाओं को करने में। विद्यालय पत्रिका, स्कूल मैगजीन, विद्यालय की अपनी पत्रिका होनी चाहिए। विद्यालय में यह पत्रिका में विद्यालय में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख होना चाहिए। जो भी कार्य विद्यालय में किए जा रहे हैं उन सभी का उल्लेख उस पत्रिका में होनी चाहिए। इस पत्रिका द्वारा संरक्षकों का विद्यालय संबंधी ज्ञान बढ़ेगा और वे विद्यालय के समीप आएंगे। जो भी कार्य आप विद्यालय में कर रहे हैं उस पत्रिका में, उसको मैगजीन में प्रकाशित करिए। फिर समय समय पर सूचना देना, टाइम क्या है, गिविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम उनको इन्फॉर्मेशन आप देते रहिए गार्जियंस को। क्या कि जो बच्चे कक्षा में देर से आते हैं अथवा कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं या विद्यालय का कार्य ठीक ढंग से नहीं करते हैं या विद्यालय के नियमों का भलीभांति पालन नहीं करते हैं, उनके बारे में अभिभावकों को सूचना दी जाए। अभिभावकों से अनुरोध किया जाए कि वे विद्यालय की इस कार्य में सहायता करें। आपका बच्चा विद्यालय रेगुलर क्यों नहीं आ रहा है, आज मिस किया तो किस कारण से मिस किया, है ना, आपका बच्चा थोड़ा अनडिसिप्लिन रह रहा है या किसी प्रकार की, जैसे बच्चे के विषय में आपको बात करनी हो, इन्फॉर्मेशन आप गार्जियन को टाइम टू टाइम देते रहें। का 6 है अभिभावकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। अगर पेरेंट्स आए तो आप उनके साथ एग्रेसिवली बात ना करें, चीख कर चिल्ला कर बात ना करें। उनके साथ क्या है, जो भी बच्चे के पेरेंट्स हैं उनके साथ आप बिल्कुल क्या है, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार रखें, बिल्कुल एकदम सुगम सरल भाषा में आप उनसे बात करें, ताकि अगर सामने से गार्जियन अगर हो सकता है कुछ ऐसे कार्य, कुछ मिस्टेक्स हो गया टीचर से कुछ भी, या किसी कार्य के लिए आपके पास वो आए किसी और मूड में, लेकिन आपका मतलब विनम्र व्यवहार के साथ, विनम्र व्यवहार देखने के बाद वो बिल्कुल वो भी विनम्र हो जाए। ठीक है। इसके बाद है अभिभावक अध्यक्ष अध्यापक परिषद। एक काउंसिल होनी चाहिए जिसमें क्या है, प्रगतिशील विद्यालय में अभिभावक अध्यापक परिषद बनाई जाती है ना। परिषद के सदस्य विद्यालय के सभी अध्यापक और वहां के बच्चों के समस्त अभिभावक होते हैं। ऐसी काउंसिल होती है जिसमें सारे टीचर्स उसके सदस्य होते हैं और जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो भी उसके सदस्य होते हैं। सदस्य बनने के लिए कोई शुल्क न हो तो अच्छा ही है। समय समय पर परिषद की बैठकें अवश्य होनी चाहिए। इन बैठकों में गृह कार्य, स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि पर वार्तालाप किया जाना चाहिए। ठीक है। इस परिषद का जो कार्य होगा वो क्या होगा कि बच्चों के होमवर्क पे, उनके हेल्थ के प्रोग्राम्स पे, और भी कई ऐसे विद्यालय प्रोग्राम्स हो सकते हैं जिन पे के साथ डिस्कशन किया जाना चाहिए। इसके बाद है सामाजिक केंद्र, सोशल सेंटर। विद्यालय को सामाजिक केंद्र बनाना चाहिए, है ना। उपयोगी विषयों पर विद्वानों के भाषण भी कराए जा सकते हैं। प्रौढ़ शिक्षा का आयोजन रात्रि पाठशाला के रूप में किया जा सकता है। शिक्षालय के पुस्तकालय तथा वाचनालय भी जनता के प्रयोग के लिए खोले जा सकते हैं। देखिए विद्यालय को क्या है ना कि विद्यालय को सामाजिक केंद्र बना दीजिए, है ना, उसको क्या है, सोशल सेंटर बना दीजिए, और उसको विद्यालय ऐसा ना लगे कि हाँ किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। विद्यालय हमेशा ऐसा प्रतीत हो देखने से कि नहीं ये हमारे समाज की प्रॉपर्टी है। और उसको समय समय पे क्या है उसमें कि आप उसमें कुछ ऐसे लोगों को आमंत्रित करते रहिए, या गणमान्य लोग, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि जिनको समाज में प्रतिष्ठित रूप से स्वीकार किया है समाज ने, मतलब समाज के लिए जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनको बुलाइए और उनका कभी कभी संवाद भाषण वगैरह उनका करवाइए। इसके बाद है प्रबंध समिति, मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए। शिक्षालय के प्रबंध समिति में 1 या 2 अभिभावक के लिए जाएं तो अच्छा होगा। इससे अभिभावक शिक्षालय में अधिक रुचि लेने लगेंगे, है ना। क्या है कि जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उसमें 1-2 पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व रखना चाहिए, उनमें शामिल करना चाहिए उस कमेटी के अंदर, ताकि पेरेंट्स क्या है विद्यालय के कार्यों में अधिक रुचि लेंगे। फिर है शैक्षिक कॉन्फ्रेंस। शैक्षिक कॉन्फ्रेंस, एकेडमिक कॉन्फ्रेंस जो होता है, शिक्षा संबंधी कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना बहुत लाभदायक होता है। ऐसी सभाओं में अभिभावक, शिक्षक तथा शिक्षाशास्त्री भाग लेते हैं और शिक्षा संबंधी विचार प्रकट करते हैं, भविष्य की योजनाएं भी बनाते हैं। शैक्षिक कॉन्फ्रेंस का फायदा क्या है, इसमें अभिभावक भी पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर्स पार्टिसिपेट करते हैं, और जो शिक्षाविद हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और शिक्षा संबंधी जो भी समस्याएं हैं उस पर अपने विचार वो रखते हैं, और भविष्य के लिए जो भी समस्याएं आ रही हैं भविष्य में उनके लिए योजनाएं तैयार करते हैं। और लास्ट है क्या, अभिभावक दिवस। विद्यालय और अभिभावकों के सहयोग के लिए आवश्यक है कि विद्यालय में अभिभावक दिवस का आयोजन किया जाए, है ना। एक पेरेंट्स मीटिंग का एक दिन फिक्स होना चाहिए। इसमें क्या है कि सारे पेरेंट्स को आप बुला के आप उनको क्या
आप उनके साथ आप मीटिंग कर सकें, उनकी समस्याओं को सुन सकें, उनको जिस प्रकार की दुविधाएं जो भी के अंदर जो भी बातें हैं अपने बच्चे के प्रोग्रेस से लेके या बच्चे की समस्याओं से लेके, आप उनके लिए एक दिन समय निर्धारित करें और उनको बुलाएं। इसमें क्या है, किस प्रकार का इस आयोजन में किस प्रकार के बातों का जिक्र होगा, तो देखिए इस दिन की पूर्व सूचना बच्चों, अभिभावकों एवं अध्यापकों को होनी चाहिए, है ना। पेरेंट्स डे जो होने वाला है उसकी सूचना क्या है, बच्चों, अभिभावकों एवं अध्यापकों को पहले से ही मिलनी चाहिए। उसके बाद है अभिभावकों को खेल कूद दिखलाए जाए, है ना। अगर पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स मीटिंग के दिन जो आते हैं, तो उस दिन कुछ प्रोग्राम रखें, ना कि क्लास रखें, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोग्राम रखें जिसमें पेरेंट्स को बैठाकर कुछ प्रोग्राम्स वगैरह, कुछ खेलने उलने का कोई भी प्रोग्राम आप रख सकते हैं, आप उनको दिखाएं। थर्ड, अभिभावकों को बच्चों की कलाकृतियां तथा अन्य वस्तुएं दिखलाई जाए, ठीक है। क्या है, जब उनके गार्जियंस आए तो क्या है, बच्चों की कलाकृतियां, है ना, कलाकृतियां, आर्ट्स और कुछ ऐसी वस्तुएं दिखलाई जाए जो कि इंटरेस्टिंग हो और वहां आकर अभिभावक थोड़ा सहज महसूस कर सके। उसके बाद है विद्यालय की कठिनाइयां भी अभिभावकों के सामने रखी जाए। विद्यालय जिस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है, विद्यालय जिस प्रकार की समस्याएं हैं, उनके प्रोग्रेस के लिए, उनके बच्चों से जुड़ी समस्याएं, है ना, तो इन सभी समस्याओं को अभिभावकों के सामने भी आप रखें, जो भी समस्याएं आ रही हैं, ताकि अभिभावक भी इस बात को समझे कि हाँ भाई विद्यालय में किस प्रकार की समस्याएं हैं। फिर अभिभावकों को पारितोषिक वितरण में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाए। जब भी प्राइज वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो कि बच्चा आपका अच्छा परफॉर्म किया है, या ऐसा कई बार होता है कि 15 अगस्त या 26 जनवरी ऐसे प्रोग्राम्स किए जाते हैं, बच्चे क्या है भाषण में भाग लेते हैं, कुछ डांस कॉम्पिटिशन होते हैं, म्यूजिक का होता है, सिंगिंग का होता है, उन सब में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे आप सेलेक्ट करते हो और उन सबको कुछ ना कुछ प्राइज वगैरह देने का ये प्रचलन है। तो जब भी उनको प्राइज वगैरह दिया जाना हो तो आप पेरेंट्स को जरूर बुलाएं, ताकि इस तरीके के प्रोग्राम में शामिल होकर जिनके बच्चों को प्राइज मिल रहा है वो तो खुश होंगे ही, और जिनके बच्चों को नहीं मिल रहा है वो इस बात के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे कि हाँ चलो तुम भी क्या है कि उसके तरीके तुम भी अच्छे से मतलब नेक्स्ट टाइम तैयारी करना, ताकि तुम्हें भी प्राइज मिले। मतलब इस तरीके का एक माहौल, कॉम्पिटिटिव माहौल तैयार करने में काफी इससे मदद मिलती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, था अभिभावक और शिक्षक सहयोग, मतलब पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में किस तरीके का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इस पे। और इसी के साथ ये पेपर जो 8A है वो समाप्त हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।